तक ही सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर कोई चर्चा का विषय नहीं। अभी जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें कृषि का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर कृषि का जिक्र करते हैं, अभी एक नया विधेयक और पास कर दिया है कि सरकार से सवाल करना देशद्रोह के उसमें लगा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता। सरकार से जैसे हम लोग सवाल करते हैं, हम भी देशद्रोही है। अभी 2 दिन पहले बैंक वाले ने हड़ताल करी थी, वो भी देशद्रोही। हाँ, और अभी LIC वाले करेंगे, वो भी देशद्रोही। सब देशद्रोही है, मतलब सब देशद्रोही। नंबर सबका होगा। आएगी समझ में लोगों के, धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी डॉक्टरों के, टीचरों के, बैंक वालों के, सबके समझ में आने लगे। एक फसल का मामला नहीं है जो एक किसान बैठे हैं, फसल और नस्ल दोनों का मामला है। क्योंकि नस्ल इन कहाँ बर्बाद कर दी, धर्म का जहर पिलाकर, जातिवाद का जहर घोल के वहां पर नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। फसलों को बर्बाद ये करने लग रहे। किसान 3.5 महीने हो गए रोड के ऊपर बिठा रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं। 300 के करीब किसान शहीद हो गए। एक शब्द भी बोल लिया हो तो देश के प्रधानमंत्री ने, जो कि विदेश में 4। भाई मैं आपका अपना प्रदीप दलाल अभी मौजूद टिकरी बॉर्डर पर, और यहाँ आज हमारे साथ हैं दीपक फौजी। तकरीबन हर मीडिया में आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी। किस कारण हुई थी, कौन सा केस लगा इन पर, वो थोड़ी पूछेंगे और डिटेल से अपने दर्शकों को बताएंगे कि ऐसा क्या कारण होगा था जो इनको पुलिस वाले उठा के ले गए, जो केस लगा। राम राम भाई दीपक। राम भाई। दीपक भाई, क्या केस हो गया था और क्या बातचीत थी जो आपको पुलिस वाले उठा के ले गए? कौन सा केस लगा, ऐसा क्या गुनाह हो गया? केस का तो पता है कि शुरू में सुबह आए थे, 5 साढ़े 5 बजे करीब घर पर आए। जैसे अच्छा, पुलिस वाले बोले भाई काम है कुछ, एक बार आ जा। मैं भाई इधर ही बता दो क्या काम है। पता था कि पहले भी न उठा के जेल में डाल दिया था। मैं पहले भी डाल चुके 5 दिन 5 रात जेल में काट कर आया हूँ मैं। 5 दिन 5 रात? हाँ। अच्छा। जब आंदोलन शुरू हुआ था ना, दिल्ली की तरफ कूच किया था, तब उठाया था मेरे को। तो केस तो क्या आरोप इनका ये सोशल मीडिया पर जो बोलता है ना किसानों के लिए, या जो चीज बोलता है, ये केस बना रहे हैं। इसका बना के देशद्रोही बना रखा है। अच्छा, किसानों के पक्ष में बोलता है, इसका बना के देशद्रोही हो गए। देशद्रोही है। इनने वो सीडी दिखाई, तो सीडी में पहली लाइन यह थी, बोला भाई C2+50 और स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ है। तो उस लाइन को ये बना रहे हैं देशद्रोही लाइन। सरकार से सवाल करना मतलब देशद्रोही होना है। और सवाल भी जो सरकार, मौजूदा सरकार होती है, सवाल उसी से किया जाता है। अच्छा। विपक्ष से क्या सवाल करना, विपक्ष तो वैसे ही मरा हुआ। विपक्ष अगर ठीक ठाक होता ना, तो किसानों को 3.5 महीने हो गए इधर रोड पे आना पड़ता। सही बात है। कमी दोनों तरफ है, ना तो पक्ष अच्छा ना विपक्ष अच्छा है। हम किसी एक की बात नहीं रख रहे। दूसरी बात, जैसे ये कह रहे थे भाई, जैसे मैं उठा कर ले गए, उधर ले जाकर प्रेशर दिया था कि भाई तू ये बता दे तेरे को कौन विपक्ष वाला बुलवाता है या कोई नेता बुलवाता है। अरे भाई मेरा फोन है, मैं लाइव करता हूँ, जो हो रहा है वही बोलता हूँ। अलग तो मैंने आज तो कुछ बोला नहीं है लाइव में। भाई क्यों कर रही है सरकार, इतना तंग कर रही है। 3.5 महीने हुए किसानों को बैठे हुए, 300 के करीब किसान शहीद हो गए। अभी तक ही सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर कोई चर्चा का विषय नहीं। अभी जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें कृषि का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर कृषि का जिक्र करते हैं, अभी एक नया विधेयक और पास कर दिया है कि सरकार से सवाल करना देशद्रोह के उसमें लगा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता। सरकार से जैसे हम लोग सवाल करते हैं, हम भी देशद्रोही है। अभी 2 दिन पहले बैंक वाले ने हड़ताल करी थी, वो भी देशद्रोही। हाँ। और अभी LIC वाले करेंगे, वो भी देशद्रोही। सब देशद्रोही है, मतलब सब देशद्रोही। नंबर सबका होगा। नंबर सबका होगा। शुरुआत से कहने लगे थे भाई किसानों के साथ हो लो, नहीं तो एक एक करके नंबर आओगा। अब ये बैंक वाले तब तो हंस रहे थे जब ये किसान रोड पे बैठे थे। अच्छा। अब कोई तो होता है तनख्वाह बढ़ाने के लिए भाई हड़ताल करता है। हाँ। ये तो सीधा बैंक बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। सारे बैंक बेच रखे हैं खागड़ ने। अच्छा। ये बताइए सच पता लगा, 5 बैंक का पता लगा है। अच्छा। पता जब लगा सारे बैंक बेचे जाएंगे ना, और सिर्फ 2 ही बैंक मिलेंगे, अंबानी बैंक, अडानी बैंक। अच्छा। तीसरा बैंक नहीं मिलेगा इस देश के अंदर, यह गारंटी है। तो ये इस तरह का टाइम आने वाला है आगे, जो हालात अभी पैदा होते जा रहे हैं। बिल्कुल। हम तो शुरुआत ये करने लगे थे, तब तो बैंक वाले हंस रहे थे। अब बैंक वाले बोल रहे अगर हम किसानों के साथ खड़े हो जाते तो ठीक रहता। अभी ये JBT टीचरों का आ गया। JBT टीचरों की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। इनको तो पहली बात तो इनको शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि शिक्षा का इनका तो कोई चाहिए ही नहीं। अच्छा। भाई शिक्षा से इनको कोई मतलब ही नहीं चाहिए। मंदिर में घंटा बजाने वाला और इनका जयकारे लगाने वाला। अच्छा, वो सीधी बात है। अच्छा। शिक्षा स्वास्थ्य की आज तक कोई बात की हो सरकार ने, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई बढ़िया कॉलेज बनाया हो। इनको पूरा रेल बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंक बेच दिए, सब कुछ बेच दिया था। एक बची थी यहाँ में थर्मल बेच गए, सारी चीज बेच दी थी। अभी बची थी कृषि। अच्छा। इस खेती पर भी इनकी नजर पड़ गई। अब ये चाह रहे थे कि इस कृषि को बेच के किसानों को गुलाम बना ले, लेकिन इनको ये नहीं पता था देश का सबसे बड़ा पावर हाउस है किसान, जो पूरे देश का पेट भरता है। और ये उसके साथ पंगा लेंगे। अरे यार सरकार जो बनाई तो किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने ही है ना। जब उन्हीं के साथ छेड़खानी करेंगे तो सरकार गिर भी जाया करे। या तो सरकार से मेरे त्याग खोल लेती,
इनका ये था चल बिना 20 दिन बैठेंगे, तंग होकर उठ कर चले जाएंगे। इनको ये नहीं पता था इतने लंबे बैठ जाएंगे। इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, ये देश में पहला आंदोलन है, ऑल वर्ल्ड में चला गया। अहिंसात्मक आंदोलन, कोई हिंसा हुई। दूसरी सबसे बड़ी खासियत, कोई कोरोना का केस मिला है 3.5 महीने में? कुछ नहीं मिला इधर। इतनी भीड़ और इतना सब कुछ, कोई कोरोना। अभी ये कोरोना फिर आ गया वापिस, लेकिन कहाँ कहाँ आया? जहाँ चुनाव नहीं वहाँ नहीं आता ये कोरोना। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ तो कोरोना आ गया, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना। क्यों? इनको रैली करनी है, वहाँ कोरोना कैसे आ जाएगा? कोरोना भी दिन का पालतू हो रहा है। अच्छा, कोरोना पालतू हो गया। कोरोना के टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, आपदा को अवसर बनाना सीखो। लोगों को समझ में नहीं आई। यह आपदा आई थी कोरोना, इसको ऐसा अवसर बना रखा है, ये कोरोना इनका पूरी जिंदगी काम आओगा। अच्छा, अभी फिर काम आ रहा है। अब ये वैसे तो उठा नहीं सकते किसानों को, क्योंकि ना तो कोई हिंसात्मक काम करते किसान, कोई गलत काम नहीं करते, तो इनको उठाने के लिए बनना चाहिए था। अभी बहाना घुमा के लाने लग रहे कोरोना। अरे बताते 3.5 महीने में किसी का कोरोना नहीं हुआ, कोरोना है कि? फिर दूसरी चीज ये बता रहे वैक्सीन, जो बीमारी नहीं उसकी दवाई कैसे है ये बता दो। जो देश कोरोना मुक्त हुए हैं उनमें वैक्सीन नहीं आई, वो देश कोरोना मुक्त हो गए। चीन से शुरुआत हुई थी इस कोरोना की, वो कोरोना मुक्त हो गया, उसने कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करी। इसका मतलब है बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, या एक आपदा जिसको अवसर बना रही है बीजेपी सरकार। इस आपदा का अवसर बनाना है, अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाओ। मौके का फायदा नहीं, पूरा फायदा उठाते हैं ये। और ये चीज अगर लोगों को धीरे आएगी समझ में, लोगों के धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी डॉक्टरों के, टीचरों के, बैंक वालों के, सबका समझ में आने लगे। एक फसल का मामला नहीं है जो ये किसान बैठे हैं, फसल और नस्ल दोनों का मामला है। क्योंकि नस्ल इन कहाँ बर्बाद कर दी? धर्म का जहर पिलाकर, जातिवाद का जहर घोल के वहां पर नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, फसलों को बर्बाद ये करने लग रहे। किसान 3.5 महीने हो गए रोड के ऊपर बिठा रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं। 300 के करीब किसान शहीद हो गए। एक शब्द भी बोल लिया हो तो देश के प्रधानमंत्री ने, जो कि विदेश में 4 आदमी मर जाते हैं उनके ऊपर भी ट्वीट करता है, किसी क्रिकेटर का कुत्ता मर जाता ना उसके ऊपर भी ट्वीट करता है। मतलब ये किसानों के, मजदूरों की जिंदगी कुत्तों से भी नीचे समझता है। सीधा सीधा मतलब यही आ रहा है ना। एक कुत्ते के मरने पर ट्वीट हो गया, 300 किसान शहीद हो गए, इस पर कोई ट्वीट नहीं है मोदी का। सबसे बड़ी देखने वाली चीज है ये। क्या लग रहा है, सरकार की मजबूरी है या फिर बहुमत का घमंड हो सकता है, या क्या हो सकता है? इतना मोटा पैसा ले रखा है अंबानी अडानी से, अगर इन कानूनों को उल्टा करेंगे अंबानी अडानी बर्बाद हो जाएंगे। वो बर्बाद हो गया, सरकार वैसे भी गिरेगी। नहीं तो गिरनी इनको वैसे भी, लोगों की नजरों से गिर। वो खुद मोदी ने बोला था एक बार कि जिस देश की मुद्रा गिर जाती है ना, उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। अब मुद्रा का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था क्या हाल है, सबको पता है। फिर ये बात कोई उठा क्यों नहीं रहा? पेट्रोल का रेट मानो और इस तरह मुद्रा गिर गई, ये बात कोई क्यों नहीं उठा रही? उठा लो ना, इनके पास सर्टिफिकेट है, उठाते ही देशद्रोह का सर्टिफिकेट। कोई एक कॉमेडियन है जिसने पेट्रोल के ऊपर एक कॉमेडी का वीडियो ही बनाया था, उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया। ये तो पकड़ते हैं, अगर कोई चीज ट्रेंडिंग में आ गई ना, उसी टाइम पर पकड़ लेंगे उसको। ये फिर ये तो इस तरह तानाशाही का राज हो गया। तो तानाशाही तो चल ही रही है, लोगों की आंख नहीं खुल रही, क्यों नहीं खुल रही पता नहीं। ये सरेआम तानाशाही चल रही है, जहाँ पर इनका एक भी एमएलए नहीं वहाँ पर भी ये सरकार बना लेते हैं। वाह, ये तो नई बात सुनने को मिली है हमारे दर्शकों। जहाँ इनका एमएलए नहीं वहाँ भी सरकार बना लेते हो, किस तरह बनाते हैं? कितने राज्य हैं आप एक बार देख कर देखो, क्या पूरे देश में इनकी सरकार है क्या? इतने राज्य जहाँ पर इनके कुल 4 एमएलए हैं, 234 में से वहाँ भी इनकी सरकार है। अच्छा, सबसे बड़ा अचरज की बात है, देख लो अब ये घोटाला कहाँ हो रहा है। तो ये तो तानाशाही राज है भाई, तानाशाही राज को टक्कर देनी ना। अभी भी समय है, समय रहते किसान के साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो जब सांप निकल जाए लकड़ी पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। और आंदोलन पहले बताइए लंबा चलेगा, इनका पूरा इलाज करके जाएंगे भाई। लेकिन अब भी कुछ भगत हैं या अंध भगत भी हो सकते हैं, या फिर उनको चाहे बोलते हैं कि भाई पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, चाहे 2000 हो जाए, लेकिन हम साथ रहेंगे इसकी सरकार के। उनकी मजबूरी हो रही है, मजबूरी हो रही है, मजबूरी हो रही है, क्योंकि रोटी तो खाते नहीं, हाँ। गोबर खाते और मूत पीते, ऐसी बात करेंगे। अच्छा, अनाज खाएंगे, थोड़ा बहुत दिमाग आ जाएगा, सवाल करने सीखें। स्कूल में कभी वो गए नहीं, वो जब कमेंट लिखते हैं ना, वो भाषा देखा रहा उनकी। अच्छा, हिंदी में वो नहीं लिख सकते, इंग्लिश में वो नहीं लिख सकते। कभी स्कूल में गए हो तो कमेंट लिखेंगे। अच्छा। उनसे मस्जिद नहीं लगाता कभी भी। अच्छा, उनके ऊपर दया के पात्र है वो। अच्छा, दया के पात्र। दया के पात्र, जिस दिन अनाज खाना शुरू कर देंगे उस दिन वो इंसान बन जाएंगे। जब तक गोबर खाएंगे तो अंधभगत ही रहेंगे वो। अच्छा, गोबर खाएंगे। तो दीपक भाई एक बात और बताओ, आप भी यहाँ किसानों के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपने देखा जो अफवाहों का दौर अभी भी जारी है कि भाई बॉर्डर तो खाली हो रहा है, किसान फसलों की कटाई के लिए चले गए हैं। लेकिन ये बताओ, किसान गए हैं, ये सच है, हकीकत है, झूठा या अफवाह फैलाई जा रही? एक घर में 4 भाई हो हैं, हाँ, सीधा सा रूल है भाई। 2 भाई गए हैं तो दूसरे 2 भाई उनकी जगह पे आ गए। यहाँ तो बॉर्डर हल्का है, वो नहीं रहा है। लेकिन जो जा रहे हैं उसको तो दिखाते हैं, जो आ रहे हैं उनको तो नहीं दिखा रही है मीडिया। ये सही बात है।
सही बात जो है ये। बदले में आ रहे हैं भाई, ये टर्न बना रखा है, अभी सबको पता फसलों की कटाई का टाइम है। आज एक गांव वाले जा रहे हैं, दूसरे गांव वाले बैठे हुए हैं, हाँ। पूरा का पूरा गांव उठ के आ जाता है, हाँ, हाँ। और जो नहीं जा पा रहा है उसकी फसल को पड़ोसी काट रहा है। हाँ, ये चीज तो नहीं दिखा रही मीडिया, ये चीज भी दिखा दो ना। इस तरह एडजस्टमेंट किया हुआ है कि 10 पूरा बंदे जा रहे हैं, adjustment 10 आगे तक का, ये तो अगली गर्मी फिर आएगी, उससे अगली गर्मी भी यहीं आएगी। ये मीडिया जब तंग हो जाएगी, थक लेगी ना, वही देखना है। ये सोच रहे थे किसान थकेंगे, ये गोदी मीडिया को सरकार को इतना थका देंगे, ये खुद आके बोल देंगे भाई हमने ये कानून भी उल्टे ले लिया, एमएसपी गारंटी कानून भी दे दिया। लेकिन इतने किसान लेट नहीं होंगे या सरकार लेट हो जाएगी, सरकार ही पलटी मिलेगी, अब सरकार पलटी मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी। तो ये बताइए कि फिर जो इधर जो आपने बोला कि गोदी मीडिया ऐसा नहीं दिखा रही, तो उस मीडिया में और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल वालों में कितना अंतर मानते हो आप लोग? दिन रात का अंतर है। कैसे? जो ये यूट्यूब चैनल वाले हैं, किसने साथ दिया था किसानों का? ये जो आंदोलन उठा था ना, हाँ। सोशल मीडिया की देन है, जो आंदोलन इतना बड़ा उठ गया था, कि मीडिया की देन नहीं है ये। गोदी मीडिया ने तो शुरुआत से दिखाया था, हाँ। ये किसान है ही नहीं। पंजाब उठ का आया खालिस्तानी, हरियाणा साथ में उठा पाकिस्तानी, इधर तक उठ कर दिल्ली तक आ गए, तो इनकी फंडिंग विदेश तो हो रही है। और आज तक ये बताया नहीं पुलवामा हमारा डेक्स कहाँ से आ गया 300 kg। अच्छा, वो बताया नहीं। फंडिंग का पता लगा लेंगे। हाँ। ये आरटीआई लगाई थी पुलवामा की पूरी जांच करवाने के लिए, आरटीआई में जवाब मिला कोई जांच नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। नहीं होगी, उसका सबूत है अपने पास। अच्छा। आरटीआई लगाने के पास सबूत है। वो कुछ अंधभक्त कहते हैं ना कि 300 होगी, जांच हो गई थी, रिपोर्ट आ गई थी, वो ढूंढ लिया था। मेरे पास सबूत, आरटीआई का जवाब मिला हुआ, पुलवामा मामले कोई जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? करवाया हुआ सरकार का था। बीच में एक ट्विटर का मामला उठा था, याद हो? हाँ हाँ, याद है। कोई गोस्वामी गोबर स्वामी क्या है, उसका मामला उठा था। हाँ। वो पुलवामा हमले पे खुशी मना रहा था, हाँ 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 फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ। अंधभक्तों की आंखें पता नहीं कब खुलेंगी, जब जिस दिन इनका खुद का घर जलेगा ना, उस दिन खुलेगी, उस दिन इसको पब्लिक भी पिटेगी इनको, यह भी गारंटी है। अच्छा, उस दिन पब्लिक से मार खाएंगे। मार खाएंगे ये। तो फिर हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम भाई से? आप क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो ये यूट्यूबर किसानों की आवाज़ दिखा रहे, बात दिखा रहे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, यूट्यूब से जुड़ जाओ। जो भी किसानों की बात रिपोर्ट दिखाता है, कोई भी चैनल है, आपका चैनल है, कोई भी चैनल जो किसानों का दिखाता है, सच दिखाता है ना, उसको लाइक करो। बाकी इस गोदी मीडिया टीवी देखना तो भूल ही जाओ, टीवी का कोई चैनल नहीं दिखाएगा किसानों की बात। उनको चाहिए रोज का नया मसाला। अब वो सारे के सारे टीवी वाले उन 5 स्टेटों में मिलेंगे जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर बॉर्डरों में मिलेंगे, आपको यूट्यूब वाले मिलेंगे। अच्छा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट इनका करो भाई। तो कुछ यूट्यूब चैनल वालों पे भी, हमारे भाइयों पे भी केस दर्ज कर दिया था, वो विदेश द्रोह का लगा था। हाँ, इस पे कराया था, धर्मेंद्र पे कराया था, ऑनलाइन न्यूज वाले पे, हमारे और मंदी पुनिया, हाँ। अरे ये धर्मेंद्र है भाई, ऑनलाइन न्यूज वाला, इन पे केस दर्ज किया था। लेकिन जैसे मेरे पे कराया केस दर्ज, वहाँ जाते हैं केस की फूंक निकल जाए है। अच्छा। तो आरोप तो इतना बड़ा लगा देते हैं ये, जैसे तो पता नहीं भाई कोई बहुत बड़ा कांड कर रखा है, इससे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। उधर जाते हैं केस फर्जी मिले। तो देखा, ये थे हमारे चैनल से बात करने, धन्यवाद दीपक। थैंक यू भाई। तो ये थे हमारे साथ दीपक फौजी जी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए केस और जो पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की या यातनाएं दी, उनके बारे में भी बताया। तो एक बात का इन्होंने खुलासा कर दिया है। तो मुसाफिर न्यूज़ चैनल और हरियाणा हेडलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहादुरगढ़ से मैं प्रदीप दलाल, धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।